बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी ईद उल फितर स्पेशल क्विक एंड इजी लबे शीरी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत चटपट से बनकर रेडी हो जाती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलें इस मज़ेदार से लबे शीरी डिज़र्ट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर डालूंगी 1 किलो कच्चा दूध। मैं यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने कच्चा दूध का ही इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा दूध इसमें से बचा कर रख लेना है साइड पर। कच्चा दूध यानी कि फुल फैट मिल्क डालने से हमारी डिज़र्ट का बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। दूध को मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। आधा कप के बराबर जो हमने दूध बचाया था उसके अंदर मैं डालूंगी 3 बड़े खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। डालकर वनीला कस्टर्ड को अच्छे से दूध के अंदर मिक्स करके इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। और देखें दूसरी साइड पर दूध को भी बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, बॉयल आना शुरू हो गया है दूध को भी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 6 से 7 बड़े खाने के चम्मच चीनी। आप अपनी पसंद के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 6 से 7 खाने के चम्मच एक नॉर्मल चीनी की क्वांटिटी है, आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये देखें चीनी अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो चुकी है। अब हमने जो कस्टर्ड पेस्ट तैयार कर रखा था उसको आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे दूध के अंदर और साथ ही साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए आपने साथ ही साथ इसको हिलाते रहना है और साथ ही साथ इसके अंदर डालते रहना है। कस्टर्ड डालने से हमारा दूध मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें कस्टर्ड डालने से माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर आना शुरू हो गया है इसके अंदर और दूध गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारा कस्टर्ड मज़ीद गाढ़ा हो जाए और मज़ीद क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए। मुझे कस्टर्ड को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच किशमिश यानी सोगी डालकर अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे ताकि ये और अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए हमारा कस्टर्ड बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है मैं एक पतीला लूँगी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, अच्छे से पानी को बॉईल कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी कलरफुल सवैयाँ, ये आपको आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएंगी। इसको डालकर अच्छे से बॉईल कर लेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सा टेक्सचर आएगा हमारे लबे शीरी डिज़र्ट के अंदर। ये देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका था। अब मैंने इसको एक ट्रे के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप फ्रेश क्रीम। मैं ऑलपर्स की फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। इसको विस्की की मदद से अच्छे से विस्क करते हुए डाल देंगे और अच्छे से विस्क कर देंगे ताकि इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। तो ये देखें कस्टर्ड के अंदर क्रीम अच्छे से विस्क हो चुकी है। मैंने अच्छे से हैंड विस्क की मदद से, हैंड बीटर की मदद से अच्छे से विस्क कर लिया है। ये देखें बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। अब मैं विस्की को निकाल दूंगी इसके अंदर से। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कलरफुल सवैयाँ जो हमने बॉईल की हैं। इसे डालने से हमारी डिज़र्ट मज़ीद कलरफुल हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ फ्रूट्स। मैं इधर सेब और केले का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं। सारा फ्रूट अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड के अंदर फ्रूट्स और सवैयों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर दूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोर करूँगी। मैं कुछ नट्स के साथ इसको डेकोर करूँगी, ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काजू, पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले बादाम से इसके कॉर्नर्स को डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले बादाम से ये देखिए दोनों साइड्स के कॉर्नर को मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। मैं बादाम के बिल्कुल साथ ही एक काजू कटिंग किए हुए, बारीक कटिंग किए हुए काजू की एक लेयर लगाऊंगी। इस तरह से एक लेयर काजू की लग गई। इसी के साथ ही मैं एक पिस्ता की लेयर लगाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही कलरफुल सा डिज़र्ट बनकर रेडी होता है। आप इसको अपने फेस्टिवल्स पर बनाएं, अपनी दावतों पर बनाएं। जैसे कि ईद आ रही है तो ईद पर लाजमी बनाएं। हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी लबे शीरी की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखें सारा डेकोरेट हो चुका है, कितना खूबसूरत सा डेकोरेशन हो चुकी है। अब मैं इसके दरमियान में रसगुल्ले से डेकोरेशन करूँगी। मैंने रसगुल्ले लेकर उसको हाफ से कट कर लिया। इस तरह से अब इसको डेकोरेट करेंगे रसगुल्ले दरमियान में रख कर। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको 4 से 5 घंटा के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें हमारा खूबसूरत सा डिज़र्ट अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितना यमी, कितना डिलीशियस और कितना क्रीमी सा डिज़र्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।